नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और देखते ही देखते साल के 6 महीने निकल चुके हैं और आधा साल गुजर चुका है, जुलाई माह आ चुका है। और अब हमने जो इन 6 महीनों में क्या उपलब्धियां पाई है या फिर क्या असफलताएं पाई है, हमें उसका मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, ताकि हम आने वाले 6 महीनों में एक पॉजिटिविटी के साथ हमारी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकें और उपलब्धियों की संख्या को बढ़ा सकें। तो उसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे। और आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी जुलाई माह के कैलेंडर के बारे में, यानी व्रत और त्योहारों की जानकारी दूंगी। साथ ही ग्रहों के फेरबदल की जानकारी यानी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी। मासिक राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी और लकी कलर, लकी डेट, अनलकी डेट और कुछ इस माह में की जाने वाली विशेष उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई माह के कैलेंडर से, यानी व्रत और त्योहारों से, क्योंकि जुलाई माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। सबसे पहले तो 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु को समर्पित ये दिन होता है, गुरु का वंदन किया जाता है। अगर आपके भी जीवन में कोई गुरु है तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें याद जरूर करें, उन्हें नमन जरूर करें और उनका वंदन कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। चलिए, 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और इस बार श्रावण मास का विशेष महत्व है, क्योंकि ये श्रावण मास 2 महीने चलने वाला है। क्योंकि 18 जुलाई को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा और वो श्रावण मास में आ रहा है, इसीलिए श्रावण मास रहेगा 2 महीने का। यानी इस बार श्रावण मास में भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा हम पर बरसेगी, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और श्रावण मास में शिव भक्त शिव पूजा आराधना में लगे रहते हैं। तो श्रावण मास और अधिक मास से संबंधित अगर आपको विशेष और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोस के लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप अधिक मास और श्रावण मास की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 17 जुलाई को सोमवती और हरियाली अमावस्या जिसे हम कहते हैं वो आ रही है। देखिए, नाग पंचमी और सोमवती अमावस्या का अपना विशेष महत्व है, परंतु इसके साथ ही इन दिनों का महत्व हमारे ग्रह दोषों को दूर करने के लिए भी माना जाता है। यानी इस दिन अगर काल सर्प दोष निवारण और पितृ दोष निवारण से संबंधित उपाय या पूजा की जाए तो इनका निवारण हो जाता है और हम हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल को हटाकर उत्तम सफलता प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में इसी प्रकार के कुछ दोष हैं तो इस बार हमारे संस्थान में इन दिनों पर यानी 7 जुलाई और 17 जुलाई पर काल सर्प दोष निवारण और पितृ दोष निवारण पूजा का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है। अगर आपके जीवन में आप इन समस्याओं को दूर कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप इन पूजाओं से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं श्रावण के सोमवार पर, क्योंकि श्रावण में सोमवार का विशेष महत्व रहता है। तो ये सोमवार कब कब आ रहे हैं? 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार मनाया जाएगा, 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा, वहीं 24 जुलाई को तीसरा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा और 31 जुलाई को चौथा श्रावण सोमवार आ रहा है। वहीं 13 जुलाई को कामदा एकादशी भी आ रही है। तो बहुत सारे व्रत और त्यौहार इस महीने को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब ग्रहों के हिसाब से ये महीना कैसे महत्वपूर्ण रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में और 25 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है। 1 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में मंगल के साथ युति करते हुए विराजमान होंगे। वहीं
आपके राशि स्वामी यानी गुरु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब धनु राशि वालों पर जुलाई माह में इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं धनु राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब इस राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अब आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं गुरु, और गुरु आपके लग्नेश भी हैं और साथ में सुखेश भी हैं। यहाँ पर गुरु बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में, परंतु गुरु बैठ रहे हैं राहु के साथ और चांडाल योग बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। लग्नेश का थोड़ा सा दबा हुआ होना आपकी सफलता को अटका सकता है। यहाँ पर आप अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पाएंगे। आप में ज्ञान की वृद्धि है। कई बार आप बहुत मैच्योरिटी लेवल से सोचकर कई सही निर्णय ले सकते हैं, परंतु कई बार बोलते बोलते आप रुक जाते हैं, झिझक जाते हैं, आपकी बातों को लोग सुन नहीं पाते या फिर आप अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, रख नहीं पाते। इस प्रकार की समस्या से बाहर निकलें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं। आप सही बोलेंगे और सही मार्ग पर ही चलेंगे। ये आपके खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास होगा तभी आपसे लोग भी कन्विंस होंगे, प्रभावित होंगे और आपकी बातों को सुनना प्रारंभ करेंगे। इस समय कुटुंब में संबंध ठीक ठाक रहेंगे, परंतु आपको संबंधों में भी मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। सुखों में आपको फाइनेंशियली सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बजट देखकर चलेंगे तो समस्याएं नहीं रहेगी। अगर आपने अनर्गल खर्च किया या अपनी लग्जरी पर खर्च किया या घर के रिनोवेशन पर जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा खर्च किया, वाहन पड़ा है और आपको नया वाहन खरीदना है, अगर ऐसे मन में विचार चल रहे हैं तो इन विचारों को निकाल दीजिए, क्योंकि इससे फाइनेंशियली स्ट्रगल का माहौल आपके जीवन में बन सकता है और फाइनेंशियली आप इनसिक्योर हो सकते हैं। आपको किसी से उधार लेकर भी अपना काम चलाना पड़ सकता है। इस समय माँ से भी वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना होगा और सोच समझ कर बोलना होगा। जहाँ पर जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा चुप रहकर अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से कह सकें, इसीलिए शांत रहकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। बोलने से हर बार हम हमारे बातों को, हमारे विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और कभी कभी बड़ों के साथ किया गया तर्क कुतर्क में बदल जाता है और बड़े हमारे शब्दों से आहत हो जाते हैं। इसीलिए सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए और बहुत सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर डिसीजन लें। तो ये है गुरु के रिजल्ट जो कि बहुत ही मिक्स मिलेंगे। आपको सही मायने में गुरु को, अपने राशि स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा और अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठना धन और पराक्रम दोनों स्थानों के हिसाब से शानदार परिणाम देने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बड़े बड़े पद के आप हकदार होते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन और अटके हुए इंक्रीमेंट आपको इस समय पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में विस्तार की योजनाओं पर कार्य करेंगे, कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ उतरने का प्रयास करेंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और जो व्यक्ति मेहनती होता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता। उन्नति उसके कदम चूमती ही चूमती है, सफलता उसके सामने बिछी रहती है। इसीलिए मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, समाज में एक सम्माननीय स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि पराक्रमेश भी शनि है तो पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। खासकर आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा इस माह देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद बातचीत के माध्यम से हल होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय कोई भी काम करने से पहले उस काम पर पुनर्विचार करके ही आप आगे बढ़ेंगे। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी।
तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। अब पहले पंचम भाव की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो पंचम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। वहीं संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या प्रयास कर रहे हैं, आईवीएफ जैसे मामलों से आप अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा, पर अंततः आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। इस समय विद्यार्थी वर्ग को भी मेहनत में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हालांकि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार परिणामों से भरा रहेगा। आपकी सफलता अविस्मरणीय रहेगी, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग पंचम भाव में बना हुआ है। इसीलिए परंतु मेहनत करने से अगर आप नहीं घबराए तो सफलता आपके एक कदम चूमेगी। इस समय संतान की तरफ से भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अगर बच्चे टीन एज से गुजर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एज ये होती है, इसीलिए पेरेंट्स को मित्रवत व्यवहार करते हुए उन पर बिना कहे नज़र भी रखनी है, उनका साथ भी देना है और समय समय पर उन्हें सही मार्गदर्शन भी देना है, ताकि बच्चे एक कंफर्ट जोन में आपके साथ रहे और गलत मार्ग पर चलने से बच जाए। ये समय ही ऐसा है, राहु यहाँ पर बैठ के बच्चों को भ्रमित करेंगे, गलत आदतों की तरफ बच्चों को धकेलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस समय पेरेंट्स को अपनी भूमिका को बढ़ाना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और बच्चों को समय देना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को समय दिया तो डेफिनेटली वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, और अगर चल निकले हैं तो वो सही मार्ग पर लौट आएंगे। तो ये है मंगल की स्थिति। देखिए, मंगल करियर में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। जो छात्र छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस, आईएएस, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से आप जुड़ना चाहते हैं, तो उनको अविस्मरणीय सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब मंगल चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव के स्वामी अपने से दशम जाकर बैठे हैं। अपने से दशम खर्च भाव के स्वामी का बैठना विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त करवाएगा। विदेशों में अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई हायर डिग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कई रास्ते मिलते हुए, कई अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस समय फाइनेंशियल भी आपको कहीं से हेल्प मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा। हालांकि कर्ज की स्थितियां अगर आप पर चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, आप थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, परंतु पंचम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर, षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं मंगल के साथ, पंचमेश के साथ। देखिए, रोग भाव के स्वामी शुक्र अपने से चतुर्थ जाकर बैठे, भाग्य स्थान में बैठे, मंगल के साथ युति करके बैठे। इसीलिए इस समय महिलाओं को जो कि पीरियड सी, पीसीओडी जैसी समस्याओं से घिरी हुई है, उनके लिए ये समय बहुत सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ने का रहेगा। वहीं आपको पाइल्स की, मसे की कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग, फोड़े फुंसियों की से संबंधित कोई समस्या है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वहीं इस समय शत्रु आपके खिलाफ कितना भी प्रयास कर ले, किसी भी गलत कर्म को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने बुद्धि और विवेक से उन्हें हर क्षेत्र में परास्त करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको 6th हाउस के हिसाब से अच्छे मिलेंगे, पर स्वास्थ्य के मामले में आपको संभल कर रहना होगा। लाभ भाव की अगर बात करें, क्योंकि लाभेश भी शुक्र ही हैं और लाभेश शुक्र अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, लाभ भाव में केतु बैठे हैं। यहाँ पर प्रतिद्वंदी तो हमेशा परास्त होंगे ही, कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे
तो वो भी परास्त होंगे। अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप हैं तो उसमें क्लीन चिट मिल जाएगी। अधिकारियों का सहयोग और साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी योजनाएं तय समय पर चल निकलेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। तो शुक्र के रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश दोनों ही बुध है और बुध जाकर बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। पहले सप्तम भाव में बुध 8 जुलाई तक बैठेंगे और फिर 8 से 25 जुलाई तक बुध जाकर बैठेंगे आपके अष्टम भाव में। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूरे महीने बुध के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। हालांकि अष्टम भाव में बुध बैठे हैं और बुध एक सौम्य ग्रह है, तो वो वैसे रिजल्ट नहीं देंगे, पर सप्तमेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो खराब भी नहीं देंगे। इस समय आप अपनी योजनाओं को तय समय पर पूरा कर ही लेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जीवन साथी का आपको साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। बुद्धि और वाणी से आप सबके बीच में प्रसिद्धि हासिल करेंगे। रिश्तों में तनाव कम होगा, रिश्तों में माधुर्य स्थापित होगा और जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। आपकी कोई प्रिय वस्तु जो कि अब तक खोई हुई थी वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभदायक परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी। अधिकारियों का आपको साथ और सहयोग मिलेगा। पिता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई काम आपके अटके हुए हैं तो आप अपने मित्रों की सहायता से अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कर लेंगे। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और अष्टमेश है चंद्रमा। तो इस समय आपके एक घर से दूर रहकर यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी। एक अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जरूर रहेगी, पर फिर भी आप अपने कार्यों में सफलता जरूर हासिल करेंगे। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है, इसीलिए सोच समझकर ऐसे कामों में निवेश करें या फिर ऐसे कामों में निवेश करने से आपको बचना होगा। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। तोल मोल कर अपने कार्य को करेंगे, तभी आपके कार्य निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अब ये तो हुई अष्टम भाव की बात। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पहले तो अपने से 11वें और 17 जुलाई को अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता जरूर अर्जित करेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स का अगर 17 जुलाई से पहले कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन और सकारात्मक रहेगा। फार्मेसी से रिलेटेड यदि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता के योग लेकर आया है। पर 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन में बढ़ सकता है। आपको कामों को अधूरा नहीं छोड़ना है। एक काम को पूरा करके ही नवीन कार्यों की शुरुआत करनी है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय परफेक्ट रहेगा, पर सोच समझकर एक रणनीति बनाते हुए, एक प्लानिंग करते हुए, स्ट्रैटेजी के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये है धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी, जिन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। तो 4, 9 से 13, 18, 19, 27 से 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि अनलकी नंबर के रूप में भी आप देख सकते हैं। 1 से 3, 5 से 8, 12 से 17, 20 से 26 ये तारीखें आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य रहेगी। यानी इन तारीखों पे अपने इम्पोर्टेंट कामों को टालने का प्रयास करें और नए कार्य की शुरुआत से बचें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए पर्पल कलर बहुत ही शुभ रहेगा, इसीलिए कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो तो आप इस रंग का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर
वैसे भी इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार है, इसलिए ये माह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस माह में किए गए उपायों का निश्चित रूप से कई गुना अधिक रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। तो क्या उपाय आप इस माह करें? धनु राशि वाले जातकों को भोलेनाथ का दूध में पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ रोजाना श्रावण मास में जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में चांदी के बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का वास घर में हमेशा बना रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का या कलावे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर जरूर डालें। कामिदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो ये उपाय आपके इस माह को बना सकते हैं विशेष। अब चूंकि आपके राशि स्वामी है गुरु, तो गुरु से संबंधित भी कुछ उपाय आपको जरूर और निरंतर करने चाहिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो गुरुवार के दिन आटे के अंदर हल्दी मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं। एक घी से चुपड़ी हुई रोटी गाय के लिए रोजाना जरूर निकालें। गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके कलावा बांध के घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर सत्यनारायण की कथा जरूर करें। अगर आप ऐसा न कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर जाकर उनकी साफ सफाई करें और उन्हें तुलसी की मंजरियाँ गुरुवार के दिन जरूर अर्पित करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। तो ये है उपाय जो कि मैंने दिए हैं आपको गोचर की कुंडली के आधार पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की कुंडली दोनों को मिलाकर अपने भविष्य से संबंधित, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।